हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 4 डिस्कस हो चुका था। आइए आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं और टाइम बचेगा तो 6 भी कर लेंगे। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, क्या बोल रखा है कि स्ट्रीमलाइन कौन सा नहीं शो करता। भाई तो सबको पता है कि दो स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो भाई ये डायग्राम आपका स्ट्रीमलाइन, ध्यान से देखो, पूछा है कि कौन नहीं करेगा, तो यानी ऑप्शन 4। क्लियर। आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड विद। तो भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब लैमिनर फ्लो, दोनों कॉमनली यूज्ड टर्म है। तो बोला है कि भाई लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कब लाइकली होगा, और आपको डेंसिटी और इसके बीच रिलेशन दे रखा है। तो बेटा आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे सवालों के लिए आप इनडायरेक्ट वे में रेनॉल्ड्स नंबर पे जाइए। रेनॉल्ड्स नंबर क्या था, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेनॉल्ड्स नंबर आपको मैंने बताया था, वो होता है रो इंटू वी इंटू डी डिवाइडेड बाई ईटा, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर। रो क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, फ्लो स्पीड, डी क्या था, डायमीटर ऑफ पाइप। ये फ्लो ऑफ पाइप के अंदर डिफाइन होता है। तो भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए क्या होना चाहिए भाई, एनआर शुड बी लो, एनआर कम होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ाओगे और डेंसिटी को कम करोगे बेटा, तो सिंपल सी बात है एनआर कम होगा। यानी कि फॉर लेमिनार फ्लो एनआर क्या होना चाहिए, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए क्या होना चाहिए बेटा, सिंपली हमारा क्या होना चाहिए, डेंसिटी शुड बी हाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शुड बी हाई या डेंसिटी शुड बी लो। तो ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा ये हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए देखते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, पहले ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन इन द ट्यूब शोन इन द फिगर। तो बेटा पूछा है कि प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, दोनों का अगर मैं बोलूं तो हम बर्नौलीज थ्योरम क्या लिखते हैं, मैं क्वेश्चन 4 का डिस्कशन कर रहा हूं, 3 का डिस्कशन कर रहा हूं भाई। बर्नौलीज थ्योरम में रो प्लस हाफ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमेशा इनका समेशन सम 0 होता है। और चूंकि हम लोग फ्लूइड आइडियल नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंट को देखो ध्यान से, दोनों की जगह पे क्या है कि H हमारा कांस्टेंट है, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म 0 है, फिलहाल दोनों बराबर हैं। क्लियर। और A की बात करें तो A पे अगर देखा जाए तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो पूछा है प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ की स्पीड मान लूं VA और यहाँ पे स्पीड बोल दूं VB, पक्का इसकी स्पीड को बोल दूं VB और यहाँ पे VA, तो पक्का VB बड़ा होगा VA से। क्यों, क्योंकि भाई एरिया बड़ा है किस पर, B का छोटा है किससे, एरिया किससे, A से। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेटा सिंपल, जहां एरिया कम हुआ स्पीड ज्यादा, तो B की स्पीड ज्यादा है A से, यानी काइनेटिक एनर्जी B पे ज्यादा है। या वैसे भी सोच सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी A पे बेटा, सिंपल सी बात है, ये कम है, ये कम हुआ, तो हम बात कर रहे हैं किस पे, ये कम हुआ। अगर ये कम हुआ तो बेटा सिंपल दोनों को कांस्टेंट रहना है, तो पक्का प्रेशर क्या हो जाएगा, A पे ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर VA कम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी A पे कम है, तो पोटेंशियल तो भाई 0 है दोनों का, यानी दोनों सेम लेवल पे है, तो उसकी बात ही नहीं होगी। तो प्रेशर A पे बेटा सिंपली बढ़ जाएगा, यानी कि पक्का प्रेशर A पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। तो मोर एट A देन B, तो ऑप्शन ए। क्लियर। तो थर्ड क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना है इसमें, Q1 आपको सीधे सीधे करना है, क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन है, समेशन Q in इज इक्वल टू Q आउट करना है। समेशन Q in इज इक्वल टू Q आउट करोगे मतलब A1 V1, Q को क्या लिखते हैं A इंटू V, मतलब डिस्चार्ज। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही ना, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो आप मान लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बेटा सिंपल सी बात है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, एप्लीकेशन है। सिर्फ क्या लिखेंगे भाई, A1 V1 कहो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो
तो फोर्थ के लिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। आओ A1 की वैल्यू कितनी 0.12, V1 की वैल्यू बेटा कितनी 3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है, तो मान लो भाई ये 0.12 है और स्पीड इंटू 0.15 और प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0.18 इंटू वी, यही तो नहीं पता और यही चाहिए हमें। क्लियर? तो एक काम कर लो, ये कितना हो जाएगा 3 2 जार, ये 0.1.8 और ये 0.36, तो 0.36 माइनस 0.18 इज इक्वल टू व्हाट 0.18 इंटू वी। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये कितना आ जाएगा 0.18 इज इक्वल टू 0.18 वी। तो यहाँ से 0.18 कैंसिल, तो वी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो वी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्लियर, आते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वैसा ही सवाल है, तो इसको ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वैसा ही सवाल है, क्या करना है भाई सिंपल, तो इसमें आपको करना है समेशन क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, कि जितना डिस्चार्ज अंदर मतलब जितना वॉल्यूम फ्लो अंदर होगा उतना फ्लो आउट भी होगा। क्यों? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में? अगेन क्वेश्चन नंबर 5 इजी सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते हो, आपको वैल्यू सेटिस्फाई करना है, इस पे देखना है, बाकी सब कुछ दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई, सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत इजी सवाल है। क्या दे रखा है इसमें कि फिगर शोज एन आइडियल फ्लूइड, फिगर शोज एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ट्यूब इन द, किसमें दे रखा है ये, इन द वर्टिकल ट्यूब विद वेलोसिटी VA एंड VB एंड द प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, नोइंग द ट्यूब ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू फ्लूइड, मतलब फ्रिक्शन फ्रिक्शन है नहीं बेटा, सिंपल आइडियल फ्लो है। तो बोला कि कौन सा फ्लो, कौन सा पार्ट ट्रू होगा, आपको PA और PB के बीच प्रेशर कंपेयर करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं बोलूं तो बर्नौली इक्वेशन लगा दो, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है। ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है भाई, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर, प्रेशर प्लस हाफ रो, यहां लिखता हूं मैं, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर बेटा प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, क्योंकि एरिया सेम है तो V1 V2 सेम होगा, V1 इज इक्वल टू V2 सिंस V1 V2 इज इक्वल टू सेम, सिंस मैं लिख देता हूं यहाँ पे VA और VB सेम। क्यों? क्योंकि एरिया सेम है, एरिया सेम है, तो भाई V1 V2 की चर्चा ही नहीं होनी है, यानी ये आउट ऑफ डिस्कशन हो गया, दोनों की जगह काइनेटिक एनर्जी सेम। तो बेटा सिंपल प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी बात करेंगे कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, देखना ध्यान से, अगर ये सेम आ गया तो इसको आउट ऑफ डिस्कशन हो गया, ये हमारे लिए सेम आ गया, जीरो नहीं है, सेम है। क्लियर? ये सेम आ गया तो हम क्या लिखेंगे भाई, अब इस ये जो है आउट ऑफ डिस्कशन हो चुका है, तो अब बात करेंगे प्रेशर और पोटेंशियल की। देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जहां की पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां पे प्रेशर, जहां की पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां पे प्रेशर ज्यादा। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ए पॉइंट पे, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा है, मैं लिख देता हूँ, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी बी पे, तो सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा हो गया तो प्रेशर पक्का ए पे कम होगा एज कंपेयर टू बी, यानी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी मिलके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो एक पे ज्यादा तो पक्का, अगर ये बढ़ा तो बेटा सिंपल ये कम होना पड़ेगा। मैं सेक्शन ए की बात करूं तो ये PA छोटा होगा PB से, तो भाई सिंपल सा PA इज लेस देन PB, PA इज लेस देन PB, कौन सा ऑप्शन, तो PA लेस देन PB, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, असाइनमेंट नंबर 5 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए क्लोज टैप, रीड इतना, देन द वाल्व इज ओपन, द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर फॉल्स इतना, देन द वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए टैप, रीडिंग दे रखा है आपको, प्रेशर डिफरेंस दे रखा है, तो वेलोसिटी पूछा है बेटा। सिंपल सी बात है, मैंने पहले आपको बताया, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, जब भी प्रेशर डिफरेंस आए यानी P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, सीधे क्या हो जाएगा भाई, हाफ रो V स्क्वायर, रो मतलब उसकी डेंसिटी। क्लियर? अब आपको दे रखा है मैनोमीटर कनेक्टेड टू अ क्लोज टैप रीड्स 3.5 into इतना व्हेन द वाल्व इज ओपन, ओके, नाउ द रीडिंग मैनोमीटर फॉल्स इतना व्हेन द फ्लो, अच्छा वाल्व जब ओपन कर दिए तो वो वाकई में पानी फ्लो करने लग जाएगा, तो पक्का ये स्पीड निकल जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो चाहो तो यहां से निकालना है 2 टाइम्स P1 माइनस P2 यानी डेल्टा P डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई कितना, रो,
रो मतलब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, सिंपल सी बात है, रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर फॉल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो यार रो डब्ल्यू होगा, ये क्या होगा, रो डब्ल्यू होगा। आओ चलो निकालते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये पिटॉट ट्यूब टाइप्स क्वेश्चन है, ये पिटॉट ट्यूब का ही सवाल है। तो बेटा जरा वी कैलकुलेट कर लेते हो, वैल्यू पुट करते हैं, आ जाओ जरा ध्यान से देखो। तो P1 माइनस P2 करिए आप, कितना बचेगा 3.5 माइनस इतना, तो बेटा सिंपल 2 इंटू 0.5 इंटू सीधे सीधे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3.5 माइनस 3, तो 0.5 10 टू पावर 0.5 कॉमन ले लिया, पावर 5 कॉमन लेने के बाद डिवाइड किससे किया गया, रो की वैल्यू 1000 मतलब आपको दे रखा है वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और हमने जो भी वैल्यू रखा एमकेएस में रखा, तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा सिंपली, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो तीन जीरो गए, तीन जीरो यहां से कटा, तो बचा कितना 100, और 100 में से एक 5 को दे दिया तो 50, यानी कितना बचा 5 2, अच्छा ये 1 बचा, तो अंडर रूट कितना बच गया ये भाई 100, और 100 को जब सॉल्व करोगे तो बचा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, आसान सवाल था, बट सरते आपको पिटॉट ट्यूब का वो फार्मूला याद हो। मैं बार बार आपसे लिए मैंने मेन फार्मूला नहीं, हमने बार बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाली फार्मूला है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का प्रेशर डिफरेंस वाला सीधे फार्मूला बताया था याद करने के लिए। तो देखो बेटा कितना आसान सवाल था, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, आगे बढ़े। सब डायनेमिक्स के क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बस आपको बस ध्यान रखना है, क्वेश्चंस करने आना चाहिए। क्लियर, अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इट्स अ पिटॉट ट्यूब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। क्लियर, डायग्राम दे रखा है, तो बेटा जब भी क्वेश्चन आते हैं या तो डायग्राम से देगा या आपको प्रेशर एनर्जी ये सब दे रखेगा। तो आपको सीधे सीधे मैंने फार्मूला अभी भी बता रखा हूँ कि भाई जब लिक्विड की बात करें एक, तो P1 माइनस P2 अगर ओपन हो तो सीधे सीधे हाफ, अगर रो वाटर जो फ्लो हो रहा है लिक्विड वही V स्क्वायर। क्लियर, रो इंटू V स्क्वायर, अगर एयर हो तो एयर, जो भी बात करें, गैस हो तो गैस। क्लियर, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। खैर फिलहाल इसमें देखते हैं क्या बात कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है भाई। थोड़ा इसको नीचे करते हैं, 1 मिनट। जरा देखो यहां पे, तो बोल रखा है क्या, एल शेप्ड गैस ग्लास ट्यूब इज इमर्ज इन वाटर। पिटॉट है ये, पिटॉट ट्यूब, पाइटॉट ट्यूब, पाइटॉट ट्यूब। क्लियर, ये पाइटॉट ट्यूब का क्वेश्चन है, बोला एल शेप का पाइटॉट ट्यूब होता है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है भाई इसमें कि इफ द स्पीड ऑफ फ्लो इज वी देन स्टडी, अच्छा ठीक है, पॉइंटिंग अगेंस्ट द, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसमें, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ऑप्शन बताना है मोर देन, अच्छा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ दिया। ठीक, द लिक्विड इन द ट्यूब राइजेस टू अ लेवल 1A, द लिक्विड इन राइजेस टू द लेवल B, लेवल B यहाँ पे, द लिक्विड इज राइजेस टू द लेवल C। तो बोला है कि कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो बेटा, PATM यहाँ भी लग रहा है और PATM यहाँ भी लग रहा है। अब ध्यान से देखना, जैसे लिक्विड यहाँ पे लड़ेगा, तो यहाँ पे जब लिक्विड यहाँ पे लड़ेगा तो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी खो देगा। तो सीधे सीधे वही बात है कि पूरी काइनेटिक एनर्जी कितना खोया, वही प्रेशर डिफरेंस होता है, जो कि हम रो GH के टर्म में रख देते हैं, और यही फार्मूला होता है। क्लियर, तो हाइट कुछ ऊपर उठता था ना, तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, B, यानी कि द लिक्विड इन द ट्यूब राइजेस टू लेवल B, ये भी बात सही है। क्लियर, और कुछ बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ H का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं P1 माइनस P2 को रो GH के टर्म्स में लिखूं, तो ये हो जाएगा भाई सीधे सीधे रो G इंटू H, और ये हो जाएगा था बेटा हाफ रो V स्क्वायर, रो ने रो को मार दिया, कितना आ जाएगा भाई H की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन 2G, यानी कि काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन मतलब फोर्थ सही है और सेकंड सही है, तो यानी कि सेकंड एंड फोर्थ जिसमें हो वही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सेकंड। क्लियर, हमारा आंसर सेकंड है। ठीक है, अच्छा सवाल था बेटा पिटॉट ट्यूब का, ये बढ़िया सवाल था, इसको अटेम्प्ट एक बार फिर से कर लेना। ठीक है, अच्छा सवाल था इसमें। चलिए ध्यान से देखिए इसको, आते हैं आगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9, मेरे ख्याल से ये इस असाइनमेंट का असाइनमेंट नंबर 5 का आखिरी सवाल है, और ये भी इजी सवाल है, जो कि बेस है किस पे, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कैरीज ये स्ट्रीमलाइन फ्लो एट अ पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है। क्लियर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है।
ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, द वाटर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, द प्रेशर 2000 पास्कल। ओके, द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स इतना, ठीक है, वहां पे प्रेशर बताना हमें कितना होगा, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाए। तो भाई A1 V1 करके ला लो और P1 माइनस P2 करके निकाल लेते हैं, ठीक। या सिंपल सा तरीका, तुम्हें प्रेशर चाहिए तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें दे रखा हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, जहां पे इसका एरिया कितना, पहले तो A1 V1 लगाओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इक्वल टू बेटा सिंपली A2 V2, ये बर्नौली का एप्लीकेशन का सवाल है। A1 कितना है, सॉरी A2 कितना है, A1 कितना है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड। A2 हमें बताना है, A2 क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 दे रखा है। V2 कितना आ गया भाई, यहाँ से सॉल्व करो तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा रहे हैं तो पक्का स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है, स्पीड बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है, तो भाई प्रेशर डिफरेंस, तो यानी P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। तो इनिशियली जब इस पे था तो प्रेशर पक्की बात होगी कि भाई पहले काइनेटिक एनर्जी कम था तो प्रेशर पक्का बात है 2000 ज्यादा ही होगा। तो यानी कि P1 में हमें P1 मिल चुका है, हम क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, तो हाफ रो, क्लियर, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। बेटा सिंपली बर्नौली इक्वेशन शॉर्ट में हमने लगा दिया, उसी को लिख दिया हमने। है क्या एक्चुअल में, P1 बड़ा है, P1 की वैल्यू आपको दे रखी है, और जब स्पीड बढ़ेगा तो बेटा पक्का लेवल दे रखा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, यानी कि कोई पोटेंशियल एनर्जी लेने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला लगाया है, ठीक है। और ये होता है हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक। चलिए क्लियर। अब हमें P1 दे रखा है कितना, P1 पक्की बात है शुरुआत में ज्यादा रहा होगा, 2000 पास्कल रहा होगा। P2 हमें नहीं पता और वही पूछा है, P2 हमें नहीं पता, पहले सवाल को समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो पहला 2000 पास्कल है यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, माइनस P2 चाहिए हमें, इज इक्वल टू हाफ रो की वैल्यू कितना, वाटर दे रखा है ना, वाटर मतलब 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। V2 कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस बेटा 1 का स्क्वायर। क्लियर, करते हैं सॉल्व इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से देखो जरा, 2000 माइनस P2, यहाँ हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा भाई, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा भाई ये, तो 1500। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 माइनस ये कितना आ जाएगा जरा देखना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 यानी 3, तो 3000 डिवाइड बाई 2 तो 1500, तो ये 1500 बेटा यहाँ से कर लो सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 500 पास्कल। तो ऑप्शन कौन सा है, देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन है क्या इसमें, ध्यान से देखिए, इजी सवाल था, बर्नौली इक्वेशन लगाया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो करोगे तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ठीक। क्लियर, ऐसे भी सोच सकते हो कि प्रेशर घटा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बदला, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे हॉरिजॉन्टल पाइप था बेटा, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, कोई लेने की जरूरत नहीं है, वो आपस में लिखोगे तो कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा भाई, 500 क्या 500 पास्कल, ठीक है। तो इसी तरह बेटा सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या कर दिया, असाइनमेंट नंबर 5 डिस्कस कर लिया, इजी असाइनमेंट था एज कंपेयर टू असाइनमेंट नंबर 4, क्योंकि ये डायनेमिक्स का असाइनमेंट था। आते हैं असाइनमेंट नंबर 5 डिस्कशन हो चुका, असाइनमेंट नंबर 6 पे। चलिए, इसके भी कुछ इजी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर लें, और बाकी सब आप कर ही सकते हो। तो क्वेश्चन पहला आसान सवाल, सिंपल सी बात है, इसमें करेंगे क्या, तो बोल रखा है कि भाई अच्छा इवैक्यूएशन टाइम की पे क्वेश्चन है, टाइम ऑफ इवैक्यूएशन पे, तो आपको पहले ही बताया गया था टाइम ऑफ इवैक्यूएशन कैसे लिखते हैं, सिंपल आ जाओ, टाइम ऑफ इवैक्यूएशन लिखने का फार्मूला मैंने बताया था, सीधे सीधे T इज इक्वल टू बेटा क्या था ये, A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट 2/g इंटू लिखते क्या थे, अंडर रूट H फाइनल माइनस, ये लिखते थे अंडर रूट H फाइनल माइनस H इनिशियल, यस और नो, अंडर रूट H फाइनल माइनस H इनिशियल ये लिखते थे, तो लिख लो अंडर रूट H फाइनल माइनस अंडर रूट H इनिशियल। क्लियर, बेटा सिंपल सी बात है, ये फार्मूला कैसा था, T इज इक्वल टू टाइम ऑफ इवैक्यूएशन A/A अंडर रूट 2/g H फाइनल माइनस H इनिशियल, H फाइनल माइनस बेटा सिंपली H इनिशियल, और ये ब्रैकेट में था, ठीक। चलिए, तो ये फार्मूला था। आते हैं, बोला H/eta, ये जो H/n है ये n 1 से बड़ा है, यानी इस टाइम तक आने में उसको टाइम जो लगा T1, इसके बाद पूरी कहानी होने में यानी H/n से, सिंपल सी बात है, पहले सुनो ध्यान से, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ से, H जो n आया, ठीक है, उसके लिए टाइम लगा कितना T1, ओके। H/n से सिंपल बेटा कितना लगा टाइम, 0 आने में ये टाइम लगा T2,
और बोल दिया कि भाई T2 बराबर T1 के हैं, तो बता दो n की वैल्यू क्या है, यही पूछा है। आओ देखते हैं जरा ध्यान से, आते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन असाइनमेंट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है भाई, सोल्यूशन 1 का, ठीक। तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, टाइम ऑफ इक्वेशन का फार्मूला a/a लिखे, √2/g। तो भाई h/n से आया था कहाँ तक, तो सीधे सीधे फार्मूला लिखे √h/n, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, √h। ये वैल्यू आपको दे रखा है बेटा सिंपली कितना, ये आपको T1 दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा के हम T1 कर देते, क्योंकि यही हमारा T1 दे रखा है, यही हमारा T1 दे रखा है, जैसा कि T2 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, T2 अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिख लेते हैं T2 हमारा दे रखा है a/a √2/g, क्लियर, a/a √2/g, h फाइनल माइनस h इनिशियल। h फाइनल कितना था बेटा इसमें, इस केस में h फाइनल कितना है, h फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस ही दे रखा था ना, तो डिफरेंस देख लेते हैं कितना था, h माइनस, वैसी बात है बड़ी है, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा भाई, √h/n, √h/, ठीक, √h/n, क्लियर, h इनिशियल माइनस h फाइनल, ठीक, क्लियर। एक से बड़ा है तो ये छोटा, उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाला फॉर्मेट, ये एक से बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये था फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी, तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू होगी h माइनस √h/n, और आपको यही सॉल्व करना है, ईटा h/ईटा। T1 बराबर T2 या T2 बराबर T1, ऐसा कि दे रखा है, T1 बराबर T2 या T2 बराबर T1, तो रखते हैं वैल्यू, T2 कितना है, a/a √2/g, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, पहले तो मैं सीधे लिख देता हूँ बेटा, T1 बराबर T2 है तो बचेगा क्या, कैंसिल, ये वाला टर्म सीधे, ये वाला टर्म कैंसिल, दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई T1 बराबर कितना है, T1 बराबर कितना है T2 के, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, T1 बराबर T2 में रखोगे तो सीधे सीधे ये टर्म आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा बेटा, √h माइनस √h/ईटा, ठीक, इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा बेटा सिंपली √h/n, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √h/ईटा इज इक्वल टू √h, दोनों को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो दोनों साइड में, क्या हो जाएगा, तो यार सीधे सीधे 2 का स्क्वायर बेटा, सीधे सीधे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बना, स्क्वायर करने से बेटा ये बन जाएगा 4h/ईटा, सिंपल, और ये क्या बनेगा h, तो h गेट कैंसिल, तो बेटा ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ईटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और यही पूछा हुआ है, यही पूछा, इजी सवाल था, क्लियर। आइए देखते हैं, तो यही वैल्यू आपका पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन 4, ठीक, 4th ऑप्शन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, देयर इज अ होल एट द बॉटम ऑफ द टैंक हैविंग वाटर, इफ द टोटल प्रेशर इज बॉटम इज 3 atm, ठीक है, 1 atm इतना दे रखा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल इज, ओके, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, वेलोसिटी ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान इधर तो होल पे दे रखा है, बॉटम पे प्रेशर कितना है भाई, ठीक है, 3 atm, और बाहर प्रेशर कितना है, इतना atm, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बॉटम पे प्रेशर, अगर मैं लिखूं तो बॉटम पे प्रेशर क्या लिखूंगा, प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू P0 प्लस ρg इंटू एच, यस और नो, ρg इंटू एच, और यहाँ का प्रेशर कितना दे रखा है, 3 P0, 3 atm, और P0 प्लस ρgh, क्लियर, यहाँ से P0 नहीं, P0 कैंसिल थोड़ी होगा, क्लियर। तो एक काम करते हैं, यहां से P0 को इधर लेके आते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, ρgh इज इक्वल टू 2 P0, क्लियर, यानी h की वैल्यू आ जाएगी 2 P0 अपॉन रो इंटू जी, वाटर है 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर 5 लेने के लिए बोला है, 2 इंटू 10 टू पावर 5 लेने के लिए बोला है, ध्यान से देखो, तो अभी कितना बचेगा भाई, 2 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू कितना, 10 टू पावर 3 इंटू 10, तो ये भाई काटोगे कितना बचेगा, ये 0, 4 कैंसिल, तो बचा h की वैल्यू 20 मीटर, बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। अब सीधे सीधे आपको पूछा है कि स्पीड कितना होगा कहाँ पर, एट द बॉटम,
तो सिंपल सी बात है, स्पीड बॉटम पे कितना लिखते हैं अगर होल किया जाए तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स 2g h, h की वैल्यू आपको पता, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितना 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। दो पेयर बनना है, एक पेयर बाहर निकाल दो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, या आप बोल सकते हो √400 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक, चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हेन अ होल इज मेड इन द साइड ऑफ अ कंटेनर होल्डिंग वाटर, वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, सिंपल बोला है कि ये होल मिल किया, ठीक है, ये जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनो बेटा, सिंपल सी है, थ्योरेटिकल सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि होल जब किया तो ये लिक्विड इस तरह गिरने लगा, अब इसको हम क्या कर दिए, फ्री फॉल कर दिया। ठीक है, फ्री फॉल कर दिया यानी एक्सेलरेशन नीचे कितना कर दिया, इक्वल टू जी। तो बेटा उस केस में बोला है कि द वाटर फ्लोज, वाटर जो निकलेगा क्या होगा, घटेगा, रुक जाएगा, सेम बना रहेगा, यानी गोज आउट स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, पहले तो पैराबोलिक बना रहा था। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने जी इफेक्टिव को 0 किया है, मतलब जी इफेक्टिव आप क्या लिखते हो, जी माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है जी, तो जी माइनस जी कितना 0। बेटा जी इफेक्टिव अगर आपका 0 हो जाता है तो प्रेशर हर जगह क्या हो जाता है, पहले ही बता चुका हूं, प्रेशर हर जगह कहीं भी वेरी करता नहीं है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो ये बाहर जा रहा है। तो प्रेशर इज सेम, क्या लिखेंगे, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, दैट्स वाई नो लिक्विड, प्रेशर डिफरेंस है नहीं, दैट्स वाई नो लिक्विड कम्स आउट ऑफ होल, कम्स आउट ऑफ होल, यानी कि जैसे हम इसको फ्री फॉल कराएंगे तो कोई भी लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि स्टॉप्स ऑल टुगेदर। ठीक, सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस आता है, जो लिक्विड बाहर आता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स में, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है। जैसे आपने फ्री फॉल कराया तो रो जी एच में जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी इफेक्टिव रो जी इफेक्टिव इंटू एच में जी इफेक्टिव 0, तो बेटा कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा विद द वेरिएशन ऑफ हाइट। दैट्स व्हाई यानी कि बाहर और अंदर हर जगह पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक, इस वजह से कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा। क्लियर? तो सिंपल सा है। ठीक, ये फंडा सिंपल सा है। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हुआ है, बिल्कुल, फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होल इज मच लेसर देन द, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेटा सिंपल, जहां पे आप जी रख रहे थे वहां पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे, मैं सीधे बता रहा हूँ, जहां पे आप फार्मूला लिख रहे थे क्या, v इज इक्वल टू √2gh, वहां पे जी इफेक्टिव अब कर लेना इनटू h कर लेना। और इस केस में जी इफेक्टिव बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो जी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं, तो जी क्या करते हैं, जी इफेक्टिव जी नीचे है, तो भाई जी को डायरेक्शन पलट के इसकी दे देते हैं a0, तो पक्का जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जी प्लस a0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी इफेक्टिव में, तो बेटा हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जी प्लस ए आएगा, ये उठा के वैल्यू यहाँ डालोगे तो आंसर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 इजी सवाल था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर? 5 हाइड्रेंट बोला, 5 हाइड्रेंट डिलीवर्स वाटर एट अ डेंसिटी रो एट अ वॉल्यूम रेट इतना दे रखा है। द वाटर ट्रेवल्स वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द हाइड्रेंट एंड देन डज 90 डिग्री टर्न टू इमर्ज आउट। ये भी आसान सवाल है। फ्लो लोजन किसका है, फोर्स एक्सर्टेड, क्या लिखेंगे बेटा, इसको ट्राई करना, फोर्स एक्सर्टेड, सिंपल सी बात है, ये आप लिख लोगे क्या, फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको लिखना है, तो सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, ठीक, तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम लिख लो, कितना हो जाएगा भाई, फ्लो है, फायर हाइड्रेंट डिलीवर्स वाटर डेंसिटी एट वॉल्यूम रेट दे रखा है L, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है L, ठीक, एट द रेट L, अच्छा वॉल्यूम रेट, सॉरी dV/dt दे रखा है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक बार जरा इसको ध्यान से देखो, dV/dt हमारा L दे रखा है, ये रेट है। बोला है कि द वाटर ट्रेवल्स वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द हाइड्रेंट एंड देन डज 90 डिग्री टर्न टू इमर्ज आउट। तो सिंपल सी बात है भाई, ऐसा कोई हाइड्रेंट है, पहले ऐसे ट्रेवल किया फिर 90 डिग्री टर्न होकर इधर बाहर निकला, ठीक, पहले ऐसे ट्रेवल कर रहा था। अब ध्यान से देखना, बोला क्या है, विद स्पीड v स्पीड भी दे रखा है, v स्पीड दे रखा है, v स्पीड से क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। द वाइट बोला कि द पाइप एंड द नोजल हैव यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द कॉर्नर ऑफ हाइड्रेंट, तो भाई सिंपल सी बात है, इस पे ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ध्यान से देखना जरा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको देखो। तो इस पर फोर्स किधर लगाएगा भाई, इस पर फोर्स ये इधर लगाएगा, क्योंकि लिक्विड इधर जा रहा है, इस पे इधर जा रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर। इन दोनों का बेटा समेशन क्या हो जाएगा, इधर। तो सिंपल सी बात है, लिखते क्या है, तो फोर्स क्या होता है भाई, सीधे सीधे m इंटू dV/dt, अरे क्लियर, dV/dt, ये लिखोगे ना, वेलोसिटी dV/dt,
वॉल्यूम फ्लो रेट में अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक। तो यहां से रो इंटू डीवी बाई डी टी लिखना चाहिए। 1 मिनट, इसको भाई P को क्या लिखोगे, M इंटू वी, तो यहां से V बाहर आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, dm बाई dt। तो बिल्कुल फोर्स क्या होगा, वो जो आपको रिएक्शन फोर्स बताया था वही बात है, dm से रो बाहर आएगा dv बाई dt, तो भाई रो इंटू वी, और ये dv बाई dt बेटा सिंपल सी बात है, आपको दे रखा है कितना, दे रखा है L, गिवन है क्वेश्चन में L रेट से, तो रो वी एल बेटा फोर्स होगा, तो एक तरफ से रो वी एल, दूसरी तरफ से रो वी एल, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रो वी एल ये और रो वी एल ये, तो नेट फोर्स क्या होगा आपका, ये आपका नेट फोर्स जो एक्सर्ट करेगा, तो देख लो भाई सिंपल सी बात है, एफ नेट जो आएगा वो आ जाएगा रूट टाइम्स 2 रो वी एल। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है, इजी सवाल था ये, कौन सा ऑप्शन आया, तो भाई सिंपल सी बात है ऑप्शन 4, मतलब फोर्स जो पाइप नोजल पे लगेगा, नोजल, ठीक है, सिंपल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द कॉर्नर ऑफ अ हाइड्रेंट पाइप, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 इजी सवाल है, इसमें आप होल एरिया दे रखा है, बॉटम पे सिलेंड्रिकल वेसल अप टू हाइट 4, ये भी आसान सवाल है, ट्राई करो, थिकनेस दे रखा है, बस कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता है बेटा, सिंपल सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूँ। पिटॉट ट्यूब का क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए क्या दे रखा है भाई, पिटॉट ट्यूब इज शोन इन द फिगर, विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, इस तरह से विंड ब्लो हो रही है, और यहाँ पे जब ब्लो करेगी जाएगी तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पिटॉट ट्यूब के लिए क्या लिखेंगे भाई, पहले तो पिटॉट ट्यूब के लिए लिखेंगे विंड की स्पीड, इधर ध्यान से देखो क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे दो चीज है, तो इसके लिए मैंने बताया था डायरेक्ट फार्मूला ही है, सीधे सीधे लिखेंगे हाफ, लेकिन बेटा यहाँ पे लिक्विड मैनोमीटर है, तो हाफ रो क्या लिखेंगे, रो एम माइनस रो एम माइनस किसका रो एयर, ठीक है, रो एम माइनस रो एयर इनटू स्पीड v का स्क्वायर, और होगा क्या, यही तो P1 माइनस P2 है, यही तो P1 माइनस P2 है, क्लियर, P1 माइनस P2 है। एक मिनट रो एयर, सॉरी मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, यहाँ पे स्पीड किसकी लिख रहे हैं हम, एयर की ना, तो यहाँ एयर रहेगा, तो सीधे P1 माइनस P2 क्या लिखते हैं भाई, ये फार्मूला हम लोग लिखे थे, ठीक, रो एयर की स्पीड लिखने जा रहा है, तो रो एयर इंटू वी स्क्वायर, तो आपको स्पीड ही पूछा है किसका, एयर का, तो रो एयर की स्पीड पूछी हुई है, और P1 माइनस P2 अगर दोनों ओपन होते तो हम सीधे क्या लिखते हैं, रो इंटू एयर की, ठीक है, डेंसिटी इंटू ये, लेकिन यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी दे रखा है बेटा रो एम, और अगर हम देखें तो यहाँ से हम P1 माइनस P2 क्या लिख सकते हैं, आप निकालोगे यहाँ से P1 माइनस P2 मैनोमीटर से, तो ये आ जाएगा रो एम माइनस रो एयर इंटू जी इंटू हाइट एच, तो ये वैल्यू आओ छापते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो रो मैनोमेट्रिक माइनस रो एयर, बेटा सिंपल, ये बहुत सिंपल आसान है, दिखने के लिए बड़ा दिखता है, इंटू बोलो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स रो एयर, बेटा सिंपल वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 यहाँ पे जाएगा बेटा रो एम माइनस रो एयर, ठीक है, और g इंटू एच, और यहाँ से रो एयर नीचे आ जाएगा बेटा सिंपल, और ये बन जाएगा कितना, अंडर रूट में, क्लियर, तो ये हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इजी है, डायग्राम समझना, ये पिटॉट ट्यूब है, कई तरह से डायग्राम बना के दे देता है, बट याद रखना अगर मैनोमेट्रिक है तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड से ही प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इजी, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, नीचे एयर है, तो ऑप्शन या तो दोनों में नेगेटिव है, कौन सा ऑप्शन है, ये 2 का फैक्टर यहाँ पे, तो ऑप्शन सेकेंड, क्लियर, आई बात समझ में, अच्छा सवाल था, पिटॉट ट्यूब का क्वेश्चन था, ठीक, तो पिटॉट ट्यूब को किस तरह से, कई तरह से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर शायद गलत दे रखा है, यहाँ रूट 40 आएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, क्लियर, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बदल के दे दिया, लेकिन आंसर शायद गलत मेंशन कर रखा है, इसको देख लो, रूट ए आता है कितना, अंडर रूट 420 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, और इसका भी होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द विद वाटर, ठीक, दोनों सवाल बिल्कुल एक ही, आंसर दोनों के सेम रहेंगे, ये दोनों सवाल अभी हमने कर रखा है, आगे वो वापस में इन पे रिपीट कर रखा है, ऑप्शन गलत दे रखा होगा, हो सकता है किसी एक का, आप इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज आज असाइनमेंट नंबर 5 और 6 हमने दोनों डिस्कस कर लिया, ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल का डिस्कशन भी जल्दी से देख लेंगे, ठीक। खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो फिर जिसने क्वेश्चन नहीं किया उसमें फिर से ट्राई करना, ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने है, और मॉड्यूल के भी सोल्यूशन जा चुके हैं, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, ठीक है, थैंक यू।